क्या है पाकिस्तान आर्मी के डिसिप्लिन में, पाकिस्तान आर्मी के जो सिस्टम है रूल करने का, और फिर जो हमारी डिफरेंट पुलिसिंग दूसरी में सर अगर तो बुनियादी फर्क सर। दुनिया का बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम और हम्म। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास है। और ये वजह बाहर से बेस्ट लोग आते हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर पे ड्यूटी पर गया सर, हम्म। बहुत सुनने वाला वाकया है। मैं माजरत अगर मेरी आंख में आंसू जी, आज इस जी। वाकये की वजह से। जो 6.5 लाख फौज जिन पे हम रोजाना इल्जाम देते हैं, अगर उसके सूबेदार ना बैठे हो ना बॉर्डर के ऊपर, तो गोली लाहौर में मेरे बेटे को आकर लगे। दुश्मन नहीं देख सकता मुझे इस तरह से। सर ये फर्क है उस इदारे के डिसिप्लिन में, उस इदारे की कुर्बानी में, उस इदारे की जांफशानी में। सियाचिन ग्लेशियर की जब ड्यूटी लगानी होती है ना, तो किसी बंदे की जबरदस्ती ड्यूटी नहीं लगाई जाती। वॉलंटियर नहीं, वॉलंटियर करते हैं। अच्छा। और वॉलंटियर की लाइन लगी होती है कि प्लीज मुझे भेजें, प्लीज मुझे भेजें। आधों को पता होता है हम वापस नहीं आएंगे, सोच कर जाते हैं और घर मिलकर जाते हैं कि आज मिल रहा हूँ, पता नहीं दोबारा मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। आपने पाकिस्तान आर्मी में काम किया, आप पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन थे। फर्क क्या है पाकिस्तान आर्मी के डिसिप्लिन में, पाकिस्तान आर्मी के जो सिस्टम है रूल करने का और तरबियत का, और फिर जो हमारी डिफरेंट पुलिसिंग दूसरी में सर अगर बुनियादी फर्क सर। अगर तो इरफान बशीर साहब मैं बात करूं अपने रैंक की, और मुझसे जी। 2-4 रैंक ऊपर जैसे मेजर है, कर्नल है, सर मैं आपको बताऊं कि दुनिया का बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम और बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास है। और ये वजह बाहर से बेस्ट। लोग आते हैं सर इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ऊपर की हिरारकी को छोड़ के बात कर रहा हूं, मैं एक प्रोफेशनल फौज की बात कर रहा हूं। सर डिसिप्लिन का आलम यह है कि आई यूज्ड टू सर्व 3 ईयर एज कैप्टन साइकोलॉजिस्ट। 3 साल में एक सिफारिश नहीं मेरे पास आई, इसे सिलेक्ट कर लो, इसे रहने दो। अच्छा। मैं आईएसबी सेंटर में इंचार्ज था, मैं कैप्टन साइकोलॉजिस्ट था, मेरी काम था बच्चों को सिलेक्ट करना, सेकंड लेफ्टिनेंट, जीडी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियर। कितने बड़े बड़े अफसरों के बच्चे आते हैं सर, जरूरत नहीं किसी को सिफारिश करने की। और सिविल में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें 10-20 सिफारिशें नहीं आती। पहला फर्क। दूसरा फर्क, मैं एक वाकया सुनाता हूँ। सियाचिन ग्लेशियर पे ड्यूटी पर गया सर, बहुत सुनने वाला वाकया है। मैं माजरत अगर मेरी आंख में आंसू आज इस वाकये की वजह से। तो मैं -42 दर्जा हरारत पर पहुंचा, तो रात शाम का वक्त हुआ, तो मैंने कहा मैं देखूं अगले मुहाजों पे मेरे फौजी क्या कर रहे हैं। तो मैं जाने लगा तो आवाज आई, साहब नीचे, साहब नीचे, साहब नीचे हो जाओ। तो मैंने कहा कौन हो? कहता साहब सूबेदार रियाज जी। मैंने कहा क्या मसला? कहता साहब नीचे हो जाओ, आप नीचे हो पहले। मैं ऐसे नीचे हो गया। उसने कहा साहब दुश्मन सलामी देगा। फौज में क्या सलामी देगा? गोली मारेगा सामने से, क्योंकि अब नए आया, जब नया अफसर आते हैं ना तो सलामी आती दोनों तरफ से। तो मैं नीचे, उसने कहा साहब क्रॉलिंग करो, क्रॉलिंग करो। तो मैंने क्रॉलिंग शुरू की ना। उसने कहा साहब पीछे जाओ, पीछे जाओ। मैंने कहा तुम मुझे ना समझाओ, सूबेदार आराम से बैठो, मैं तुम्हारे पास आ। साहब ना आओ, इधर इधर गोली लगता है। वो बिल्कुल आगे बैठे होते हैं और उनके आगे सिर्फ 2-3 बोरियां होती हैं, या उनके आगे वो जो है ना वो बर्फ होती है और गन रखी होती है उन्होंने एक। तो मैं खैर रिंगता उसके पास के जब नीचे पहुंचा, तो उसने कहा साहब आप क्या करते हैं, आपकी जान बड़ा कीमती है। मैंने कहा तुम्हारी जान नहीं कीमती? उसने कहा साहब हम जैसा रोज पैदा होता है, आप जैसे अफसर कभी कभार पैदा होते हैं, तो साहब आपको ना बचना चाहिए, या आपको पता है ना कि आप साहब लोग हैं। तो मैंने ऐसी बातें कर, मैंने बैठ गया उसके पास। मैंने कहा क्या हाल है तुम्हारा? कहता साहब ठीक हूँ। साहब आप पहला अफसर है जो हमारे पास यहाँ पहुंचा है। तो मैंने कहा बस यार मेरा दिल किया कि आप लोगों को देखूं। तो ऐसी बातें करते करते मैंने कहा कहाँ से हो? कहता गुजरांवाला से हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा कितनी तनख्वाह है? मैं आपको बात बता रहा हूँ 1996 की। अच्छा। उसने कहा साहब 3,942 रुपए। अच्छा। 3,942, 4,000 रुपए तनख्वाह। तो मैं ऐसे ही कह लें, गलती कह लें मेरी या ना तजर्बाकारी, मैंने कहा 4,000 तो तुम्हें गुजरांवाला किसी बैंक के बाहर खड़े होकर मिल सके, चौकीदारा कर लो, सिपाही हो या चौकीदार हो तुम, कि सिक्योरिटी इंचार्ज बन जाओ। कहना साहब मैं तो आपको बड़ा पढ़ा लिखा अफसर समझता था। अच्छा। आप तो बिल्कुल निकम्मा निकला कैप्टन हो के। मैंने कहा क्या मतलब, तुम कैसी बात कर? कहता साहब मैं यहाँ 3,942 रुपए के लिए बैठा हूँ, -42 दर्जा हरारत के ऊपर मैं इधर बैठा हूँ। मैंने कहा और किस लिए बैठे हो? कहता साहब मुझे शर्मिंदगी हो रही है तुम्हें कप्तान कहते हुए, मैं यहाँ अपने बेटे को गोली से बचाने के लिए बैठा हूँ। मैंने कहा आपके बेटे को गोली से बचाने? बेटा आपका गुजरांवाला में, आप यहाँ बैठे हो गुजरांवाला गोली जाए? मैं कहा ऐसे ना मुझे कहा। साहब आप मेरा बेटा नहीं? हाय हाय हाय। साहब अगर सूबेदार रियाज को यहाँ गोली नहीं ना लगेगी तो पीछे आपको लगेगी। सूबेदार रियाज के लिए ये मौत है कि गोली उसके सीने को चीरती हुई तुम तक पहुंच जाए। अगर साहब रियाज इधर बैठा है गोली खाने के लिए, 3,442 रुपए के लिए नहीं बैठा। -42 पे कौन आके बैठता है साहब? मैं तो आपको पढ़ा लिखा कप्तान समझ रहा था, ये क्या बात कर दिया आपने?
साहब ये पैसा बहुत पीछे की बात है हाय साहब। मैं किसी एक बच्चे पाकिस्तानी के ऊपर गोली चलता नहीं देख सकता जब तक सूबेदार रियाज जिंदा है इस मुल्क का, गोली गुजरने वाला नहीं जा सकती साहब। तब मुझे पता चला कि यार वो जो 6.5 लाख फौज जिन पे हम रोजाना इल्जाम देते हैं, अगर उसके सूबेदार ना बैठे हो ना बॉर्डर के ऊपर, तो वो गोली लाहौर में मेरे बेटे को आकर लगे। हाय दुश्मन हाय नहीं देख हाय सकता हाय मुझे इस तरह हाय से। हाय हाय। सर ये फर्क है उस इदारे के डिसिप्लिन में, उस इदारे की कुर्बानी में, उस इदारे की जांफशानी में, उस इदारे की उसकी जड़ों, खून और उसके रूह के अंदर जो है ये वतन उतरा हुआ है सर। सर वो अपनी जान की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने बेटे बेटी की परवाह नहीं करते। उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है ये कि इस वतन की हिफाजत के लिए इसकी एक ईंट और 1 इंच के लिए तुमने अपनी जान देनी है। और हमारा हर फौजी जो बैठा होता है महाज पे, वो कहता है जब तक मैं जिंदा हूं, मरने के बाद लाश से गुजर के चला जाए तो चला जाए, जब तक मैं जिंदा हूं यहां से गुजर कर कोई नहीं जा हमने एक सकता। वीडियो भी देखी सर के, एक जब दहशतगर्दों का हमला हो, सीसीटीवी फुटेज डीजीआईएसपीआर ने जारी की, उसमें हमने देखा कि एक फौजी सिपाही है, वो अपने दोस्त को पीछे कह रहा है भाई मैं पहले गोली खाऊंगा। सर यहां तक होता है कि सियाचिन ग्लेशियर की जब ड्यूटी लगानी होती है ना, हम्म, तो किसी बंदे की जबरदस्ती ड्यूटी नहीं लगाई जाती, पूछ के? वॉलंटियर नहीं, वॉलंटियर करते हैं। अच्छा। और वॉलंटियर की लाइन लगी होती है हाँ कि प्लीज मुझे भेजें, प्लीज मुझे भेजें। हाँ। आधों को पता होता है हम वापस नहीं आएंगे, हाय 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 हाय। मौसमी हालात ऐसे हैं, कोई हाँ, तोदा गिर जाएगा, हाँ, फायर आ जाएगा, हाँ, लेकिन सर वो सारे के सारे ये सोच कर जाते हैं और घर मिलकर जाते हैं कि हाँ, आज मिल रहा हूं, पता नहीं हाँ, दोबारा मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। हाय हाय सर हाय। बहुत फर्क है उस इदारे की सोच, हम्म, ट्रेनिंग, अंदाज, तरबियत, हम्म, एटीट्यूड, बिहेवियर में हम्म, और सिविल में। मैं हम्म, अक्सर कहता हूं कि अगर मेरा बस चले सर, कभी हम्म, जिंदगी में अल्लाह इख्तियार दे, तो हम्म, यहाँ के पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को हम्म, और पुलिस सर्विस के लोगों को मैं वहां लेकर जाऊंगा हम्म, और इनको दिखाऊंगा कि मेरा हम्म, फौजी ट्रेनिंग कैसे करता है, हम्म। बॉर्डर पे कैसे बैठता है।